आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी पर नजर डालने वाले हैं। ये कहानी है चुनौती की, चुनाव की और एक नए जन्म की। और ये कहानी हमें सिखाता है बाज। देखिए, ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर एक बड़े बदलाव का सामना कर रहा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक लाइन है ना, ये बाज के पूरे किरदार को, उसके चरित्र को बता देती है। बात डर की नहीं है, बात हिम्मत की है। बात मुश्किलों से भागने की नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने की है। और यही सोच, यही मानसिकता इस पूरी कहानी की नींव है। जब बाज अपनी जवानी में, अपने प्राइम में होता है, तो वो आसमान का बेताज बादशाह होता है। उसकी ताकत, उसकी पैनी नज़र और उसकी आज़ादी, ये चीज़ें उसे सबसे अलग बनाती हैं। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं है, वो शक्ति और संकल्प का एक जीता जागता प्रतीक है। देखिए, बाज अपने उसूलों पर जीता है। वो अकेला रहता है, अपने फैसले खुद करता है। जब तूफान आता है तो बाकी सब जीव जंतु छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं, है ना? पर बाज, वो बादलों के भी ऊपर उड़कर तूफान को नीचे छोड़ देता है। वो कभी किसी गिद्ध की तरह मरे हुए जानवर खाकर समझौता नहीं करता, भले ही उसे भूखा क्यों न रहना पड़े। और अपने बच्चों को भी वो यही कठोर सबक सिखाता है। उन्हें ऊंचाई से नीचे गिरा देता है ताकि वो खुद उड़ना सीख सकें। बाज की उम्र करीब करीब 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र के आसपास कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। कुदरत, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब मानो उसके खिलाफ हो जाती है। जिन औजारों के दम पर वो जीता था, वही अब उसे धोखा देने लगते हैं। सोचिए जरा, उसकी वो नुकीली चोंच, जो उसका सबसे बड़ा हथियार थी, अब आगे से मुड़कर बेकार हो जाती है। उसके वो मजबूत पंजे, जिनसे वो अपने शिकार को जकड़ लेता था, अब इतने कमजोर और टेढ़े हो जाते हैं कि कुछ पकड़ ही नहीं पाते। और उसके शानदार पंख, वो इतने भारी और पुराने हो जाते हैं कि आसमान में उड़ना भी एक जंग बन जाता है। और इसका नतीजा है पूरी तरह से लाचारी। जो आसमान का राजा था, वो अब जमीन से बंधा हुआ महसूस करता है। ये बिल्कुल किसी इंसान की जिंदगी के उस दौर जैसा है जब हमारी पुरानी आदतें, हमारी पुरानी स्किल्स काम करना बंद कर देती हैं और आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक चुनाव भी लाता है। बाज अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपनी बाकी की जिंदगी का फैसला करना है। ये एक ऐसा पल है जिसका सामना हम सबको कभी ना कभी अपनी जिंदगी में करना ही पड़ता है। तो उसके सामने हैं 3 रास्ते। पहला, आसान रास्ता, हार मान लो, बस मौत का इंतजार करो। दूसरा रास्ता है समझौते का, अपनी पहचान, अपना वजूद खोकर एक गिद्ध की तरह जियो, दूसरों के छोड़े हुए टुकड़ों पर। और तीसरा, सबसे मुश्किल रास्ता, पुनर्जन्म का, एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो सवाल ये है कि वो बाज जिसने अपनी पूरी जिंदगी कभी समझौता नहीं किया, वो कौन सा रास्ता चुनेगा? क्या वो अपनी विरासत को यूं ही छोड़ देगा या फिर अपने किरदार पर खरा उतरेगा? और बाज तीसरा रास्ता चुनता है। वो पुनर्जन्म को चुनता है। वो ये जानता है कि ये प्रक्रिया असहनीय दर्द देगी। ये एक नई शुरुआत के लिए लगभग 150 दिनों की एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि सच्चा बदलाव वो हमेशा कीमत मांगता है। ये प्रक्रिया सुनने में भी रोंगटे खड़े कर देती है। वो सबसे पहले खुद को दुनिया से अलग कर लेता है, फिर वो अपनी पुरानी बेकार हो चुकी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। जब नई चोंच आती है तो वो उससे अपने पुराने बेजान पंजों को एक एक करके उखाड़ फेंकता है और आखिर में अपने भारी पंखों को नोच देता है, लहूलुहान, एक ऐसी हालत में जो शायद मौत से भी बदतर है। हमारी संस्कृति में इसके लिए एक बहुत ही गहरा शब्द है, तपस्या। ये सिर्फ शारीरिक दर्द सहना नहीं है, ये एक ऊंचे मकसद के लिए किया गया आत्म अनुशासन और त्याग है। बाज ये सब कुछ सहता है क्योंकि उसे पता है कि आने वाला कल इस आज के दर्द से कहीं ज्यादा कीमती है। और उस दर्द भरी तपस्या के बाद एक नया अध्याय शुरू होता है। ये है उसके दूसरे शासन का समय। ये उस हिम्मत और धैर्य का इनाम है जो उसने उस मुश्किल घड़ी में दिखाया। और फिर जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। महीनों की पीड़ा के बाद बाज एक नई पैनी चोंच, नए घातक पंजों और हल्के फुर्तीले पंखों के साथ फिर से सामने आता है। उसका पुनर्जन्म हो चुका है। इस पूरी प्रक्रिया का, इस तपस्या का इनाम क्या मिला?
30 और साल, एक और 30 साल आसमान पर राज करने के लिए, अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए। उस दर्दनाक बदलाव ने उसे जिंदगी का एक नया दौर तोहफे में दिया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। बाज की तरह अगर हमें भी अपनी जिंदगी में एक नई ऊंची उड़ान भरनी है, तो हमें भी सोचना होगा कि हमें क्या पीछे छोड़ना पड़ेगा। कौन सी पुरानी आदतें, कौन सी पुरानी सोच, कौन से पुराने बोझ हैं जो हमें नीचे खींच रहे हैं। और इसका जवाब हम सबके लिए अलग है।